हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एजुकेशन क्लास 12th का सेकंड सब यूनिट चैप्टर 13 में माल एडजस्टमेंट का थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगी जो आपने फोकस रखनी है और इसके बारे में आप अपने से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले माल एडजस्टमेंट होता क्या। माल एडजस्टमेंट क्या है कि जिसमें क्या है कि आप एक बैलेंस मेंटेन ना कर सकें। ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जैसे अगर आप कहीं चले जाते हो, आप बहुत अच्छे हो, होनेस्ट हो, तो आप एक ऐसे माहौल में चले जाते हो जहाँ पे क्या है, लोग सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं, तो आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट इज़ द माल एडजस्टमेंट। ओके, अब इसकी कैटेगरीज़ हैं अलग अलग। तो पहली ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी नॉर्मल होती है, जैसे थोड़े बहुत झगड़े होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। सीरियस में क्या हो गया कि जैसे मेंटल को लेके वो मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है। ग्रे माल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें इंसान खुद का भी ख्याल नहीं रख पाता, मतलब मेंटली आप बोल सकते हो कि उसने लॉ को फॉलो तो करना करना तो दूर की बात है, वो अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पा रहा उस सिचुएशन में। उसके बाद है इसके काजेज़ और सिंबल्स। ठीक है, अब जो काजेज़ हैं पर्सन के माल एडजस्टमेंट, जो पर्सन एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उसके क्या क्या काज होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप क्या देखोगे, अगर तो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सेंसरी मोटर, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है उसका किसी बच्चे को पोलियो होता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो स्कूल में एडजस्टमेंट होने में उसको प्रॉब्लम होती है, लोग उसका मजाक उठाते हैं, तो भी वो लो फील करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। किसी को बहुत देर से बीमारी है तो भी। फिर लेवल ऑफ इंटेलिजेंटी, अब जैसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा तो उसका भी एक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स काजीज। ऑब्जेक्टिव के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक आता है फैक्टर जो होम के रिलेटेड होता है, और एक अनदर फैक्टर होता है जो स्कूल में होता है। दो चीज़ों में फेस करता है बच्चा, क्योंकि एक बच्चे की जो लाइफ होती है वो दो ही चीज़ों में मैटर करती है, एक उसकी फैमिली, एक उसका स्कूल। पहले मैं आपको होम का बताऊंगी। घर में जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला फैक्टर आता है पॉवर्टी। अब जो बच्चा गरीब होगा उसको एक अमीर घर में ले जाया जाएगा तो वो तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी उसको। दूसरा है ब्रोकन होम। अब क्या होता है कि कभी क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्स होते हैं, पेरेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो भी बच्चा इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, उसको हमेशा यही लगता है कि ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो बच्चा शाय फील करता है, उसको भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एटीट्यूड। अब क्या होता है, कभी पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको चिल्ड्रन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं देते, अपने रूल चलाते रहते हैं, तो भी बच्चा डरेगा। फिर उसके बाद कहीं लड़का और लड़की में भेद, जैसे लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको कम देंगे, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, चाहे लड़की होगी। फिर कभी होता है फेवरेटिज्म, मतलब कि जैसे अगर कोई पेरेंट्स होगा वो लड़के से ज़्यादा प्यार करेगा, लड़की से नहीं करेगा, तो एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है कि वो लड़की को घर में प्यार नहीं मिल रहा है, तो अगर वो कहीं और जाके रहेगी तो वो अपनी फीलिंग्स को या अपना ऐसे डर डर के रहेगी, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। अम्बिशियस हाई होना पेरेंट्स की, वो सारा। ठीक है, इसमें से आपने कोई 5 10 हैंड नाम सभी के लिखने हैं, लेकिन शेयर आपको वहाँ पे लिखने पेपर में 5 6 ही हैं। नेक्स्ट है स्कूल के काजेज। स्कूल में क्या आएगा कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, अगर स्ट्रिक्ट है तो वो डरता रहेगा। लैक ऑफ रिक्रिएशनेबल, जिसमें क्या होगा, उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। फिर ईवल्स आ गए एग्जामिनेशन के। ठीक है, जैसे वो ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, बच्चा तब भी नहीं पढ़ पाता है। सोशल फैक्टर क्या आएंगे, जिससे माल एडजस्टमेंट मतलब बच्चे के माइंड पे प्रभाव पड़ता है। एक नेबरहुड अच्छे नहीं होंगे। फिर प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, उसको एक एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो बच्चा रिफ़्रेश कैसे होगा। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी। अब बच्चे को पता है मैं पढ़े जा रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो डरा रहेगा। क्लासेस का डिफरेंस। ठीक है, ये सारा आएगा।
फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं माल एडजस्टमेंट की। मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर जैसे टेस्ट लिया जाता है, वो उसको कवर कर पाता है, उनसे पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर वो उसको क्योर करते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम। अब सिम्टम कैसे हैं? अब सिम्टम देखो फिज़िकली पता चल जाएगा। बच्चा क्या होगा कि स्ट्रेस में रहेगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। इमोशनल में क्या होगा कि जैसे सैड रहेगा, टेंशन में रहेगा। फिर ऐसे उसमें क्या देखोगे आप कि हाइपर एक्टिविटी करेगा, बात नहीं मानेगा, ठीक है। उसके स्कूल से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो बिहेवियर उसमें आ जाएगा। टेक्निक्स क्या हैं इन चीज़ को करने के लिए? अब इसमें टीचर उस चीज़ को जस्टिफाई करेगी या कोई डॉक्टर हैं वो चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो वो उसकी चीज़ को बता देते हैं कि एडजस्टमेंट किस वजह से नहीं हो रही है। क्लियर। उसके बाद इसमें से रोल ऑफ टीचर इन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, मिनिमाइजिंग। तो टीचर्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है स्पेशल प्रॉब्लम कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं। गुड रिलेशनशिप, वो सब कुछ ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को बताती है कि आपको थोड़ा अच्छे से करना है। फिर क्लिनिक के साथ वो गाइडलाइन करता है, वो सारा इसमें आता है। क्लियर। अब जो टिपिकल फॉर्म्स है एडजस्टमेंट के, वो है स्टीलिंग। स्टीलिंग क्या होती है कि जिसमें बच्चा क्या होता है कि वो ऑनर्स चिल्ड्रन में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो वो क्या करेगा, या तो बाहर का खाना पीना स्टार्ट करेगा, गलत चीज़ें, या पैसा पूसा वेस्ट करेगा, ये सारा उसमें आएगा। अब होता है काजिज़, क्यों ऐसा होता है, बुक्स नोट्स, वो चीज़ों को चुराएगा, ये करेगा क्योंकि उसका मन नहीं है, माल एडजस्टमेंट है। अब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है इन प्रॉब्लम होम्स में। चिल्ड्रन ट्रीटेड करता है इन डिफरेंट बाय पेरेंट्स एंड दे आर फ्रिक्वेंटली पनिश्ड बाय देम। मतलब अगर पेरेंट्स को ज़्यादा पनिश कर रहे हैं या उसको आगे वो गलत काम कर रहा है, पेरेंट्स और उसको समझाने के बजाय और डांट रहे हैं, तो बच्चा और ज़िद्दी होगा और ज़िद्दी होगा, तो उसका कभी बैलेंस ही नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने करने हैं, ठीक है। अब इसका रेडिमिकल मीज़ वो क्या है कि उसकी क्या दवाइयाँ हैं, क्या किया जाए ताकि वो क्योर हो जाए। तो उसे माल एडजस्टमेंट को रिमूव करने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि बच्चों को थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए। फिर स्कूल और होम को बिल्कुल ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से ट्रीट करें। पेरेंट्स को अच्छी एडवाइस देनी चाहिए, बच्चों को नीड्स क्या है चिल्ड्रन की उनको समझना चाहिए, उनको फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। ये सारे स्टेप्स अगर पेरेंट्स उठाएंगे, उसको ज़्यादा पनिशमेंट ना दें, ज़्यादा उसको टॉन्ट ना मारें, तो बच्चा एक अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी सोसाइटी के रिलेटेड, तो वो एक अच्छे स्टेप ले पाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्रेसिव, ये होता है फोर्सफुली किसी चीज़ को मनाना, ठीक है। अब कुछ फैमिली वाले प्रेशराइज करके बच्चे को मनाते हैं, बच्चा काम कर तो लेता है लेकिन वो उसको एक अच्छे से प्यार से उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो दैट इज़ द एग्रेशन। ये आपने पॉइंट कर लेने हैं जो मैंने आपको टिक्स लगाई हैं, ठीक है। अब है डिफेंस मैकेनिज़्म। इसमें क्या है, ये अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें दी हैं और इसमें बोलते हैं कि जो एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है वो क्या एक हैबिट है जो पीपल क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं अपनी मोटिव्स को और रिड्यूस किसको करते हैं, टेंशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन को। तो ये डेफिनेशन आपने 2-3 कर लेनी है। करैक्टर्स क्या है डिफेंस और एडजस्ट मेंट मैकेनिक्स के, तो वो ये है अनकॉन्शियस मेथड्स है। इसमें सेल्फ, आप इसके नाम भी लिखोगे इट्स ओके क्योंकि लॉग में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये शॉर्ट्स में ही आते हैं। अब सब इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन कौन से एक आइडेंटिफिकेशन कर लेना, इनके नाम कर लेना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत डिटेल में नहीं है। क्लियर। उसके बाद रेशलेशन ये भी कर लेना। इसमें जैसे बोलते हैं ना कि वो जस्टिफाई करता है, जैसे हम किसी पे ब्लेम डाल देते हैं, जैसे सोर ग्रेप्स, मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाए तो हम बोलेंगे हम उस अगर अचीव कर भी लेते तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम मतलब अपने फेलियर को शो नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। स्वीट लेमन का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो, किसी भी सिचुएशन को अचीव कर लेते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे, लेकिन आपको वो चीज़ मिल गई या आपने उसको एक्सेप्ट करना ही है मजबूरी में, तो आप बोलेंगे कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा था, मैं ऐਵੇਂ ही उसको नहीं कर रही थी, मतलब कमी को शो नहीं करना है, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या है, सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ को करना पड़ रहा है क्योंकि बाय लोगों की मर्ज़ी से या अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसके लिए। तो ये आज मैंने आपका चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया है क्लास 12th का।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हुई है तो आगे दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो, वो भी कुछ सीख लें और उतने कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।